क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया से इंसान ख़त्म हो जाएं और बाकी तमाम मखलूक़ात ज़िंदा रहें तो दुनिया का माहौल कैसा होगा? इस सवाल का जवाब तो हर इंसान अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा कर दे सकता है, लेकिन आज हम आपको अपनी नहीं बल्कि साइंस के मफरूज़ात और इंकशाफात पर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। साइंस इस बारे में क्या कहती है कि हज़रत इंसान के बग़ैर दुनिया का क्या हाल होगा? दोस्तों, ये दुनिया इंसानों के बग़ैर कैसी होगी? ये सवाल काफ़ी बचकाना मालूम होता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में 7 अरब से भी ज़्यादा की आबादी मौजूद है और अचानक इस दुनिया से इतने सारे लोगों का ख़ात्मा नामुमकिन सा लगता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया दिखने में कैसी लगेगी? इस सवाल का जवाब हॉलीवुड की एक फ़िल्म से लिया जा सकता है। हॉलीवुड की एक फ़िल्म द लेजेंड इसी सवाल पर बनाई गई थी। फिल्म में दिखाया गया था कि साइंसदान एक ख़तरनाक वायरस बना देते हैं और ये वायरस इस कदर ख़तरनाक होता है कि दुनिया के कई इंसानों को अपनी लपेट में लेकर उनको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसमें एक हीरो कई मुश्किलात का सामना करते हुए वायरस का एंटीडोट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हमने हीरो को ही मार दिया है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में सिर्फ एक इंसान ज़िंदा बचता है जो कि हमारा हीरो है, लेकिन हमारा हीरो भी इस वायरस से बीमार हो चुका है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कुछ घंटों बाद हमारा हीरो भी मौत के घाट उतर जाएगा। तो अब सोचिए कि कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों के बाद इस दुनिया का हुलिया कैसा होगा। दुनिया से इंसानों के ख़त्म होने का सबसे पहले पता हमारी सैटेलाइट को चलेगा, क्योंकि रात के वक्त अमेरिका के आसमान 62%, यूरोप के 82% और जापान के आसमान का 92% हिस्सा रोशन रहता है। लेकिन थर्मल पावर और बिजली बनाने वाले आलात को मेंटेन करने वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं रहेगा, इसलिए पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और हमारे सैटेलाइट्स जो हमारी दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं वो ये सब मालूमात जमा कर लेंगे। उसके 72 घंटों के बाद ऑल पावर का ब्रेकडाउन अपनी असलियत दिखाने लगेगा। दुनिया में तकरीबन 435 न्यूक्लियर स्टेशंस मौजूद हैं। उन न्यूक्लियर स्टेशंस की गर्मी को कम रखने के लिए कूलिंग प्लांट में पानी की ज़रूरत होती है और पानी को टावर तक पहुंचाने के लिए पंप्स की ज़रूरत होती है और पंप्स को पावर की यानी बिजली की ज़रूरत होती है। इसीलिए बिना बिजली और पानी के न्यूक्लियर टेम्परेचर अपनी हदें अबूर कर लेगा। यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ेगा और रेडिएशंस पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। दरख्तों और पौधों वाली ज़मीन सालों के लिए बंजर हो जाएगी। इस थर्मल पावर प्लांट के करीब मौजूद और भी कई दूसरे जानदारों का ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन दूर दराज के पहाड़ों, जंगलों और समंदरों में इंसानों के अलावा किसी जानदार को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमेशा 6 से 7 लोग मौजूद रहते हैं। वायरस की पहुंच से दूर होने की वजह से ये लोग वायरस से तो बच सकते हैं, लेकिन भूख और प्यास इनकी जान ले लेगी, क्योंकि इस वायरस की वजह से वो लोग ज़मीन पर तो नहीं आ सकते और ना ही ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान बचा है जो उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर सके। हर रोज़ समंदर से लाखों लीटर पानी निकालने वाले लोग भी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो उसके नतीजे में इन समंदरों का पानी ग्राउंड फ्लोर से कई गुना बढ़ जाएगा। पानी के ऊपर जाने से चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आएंगे। ये चूहों के झुंड घरों और सुपरमार्केट्स वगैरह में बचे कुचे खाने की चीज़ों पर टूट पड़ेंगे। शहरों में अब इंसानों की जगह चूहों का राज होगा। दोस्तों, 1 महीने के बाद हवाई जहाज़, गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ अब माहौल को आलूदा करने वाले धुएँ निकालना छोड़ चुके होंगे, इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर साफ़ होने लगेगा। कार्बन और दूसरे केमिकल्स नीचे बैठ जाने की वजह से हवा बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आसमान में मौजूद कई सितारे जो हमारे एटमॉस्फेयर के तब्दील होने के बाद कभी नज़र ही नहीं आए वो भी दिखाई देंगे। मगर अफसोस, उन्हें देखने के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। 1 साल बाद बड़ी बड़ी इमारतें बनाने और उनकी देखभाल करने के लिए कोई इंसान मौजूद नहीं होगा।
इसलिए मशरूम और दूसरी अशिया इन अमारात को खोखला करना शुरू कर देंगी। जल्द ही ये मकान खंडर और मिट्टी बन जाएंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें घास उगना शुरू हो जाएगी। अगले मरहले की बात की जाए तो इंसानियत के खात्मे के 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड के खात्मे से इस ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का कोई ख़तरा नहीं होगा। ज़मीन का दर्जा हरारत 2.5% तक कम हो जाएगा। ये एक नए दौर का आगाज़ होगा। नॉर्थ पोल में बर्फ़ की मोटी तह बिछ जाएगी और समंदर बर्फीले हो जाएंगे। न्यूक्लियर प्लांट्स का कचरा जो इंसानों ने ज़मीन में दफन किया था, उसके ख़तरनाक टुकड़ों का दुनिया में नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। दुनिया में कभी इंसान रहा भी करते थे, इसका भी सबूत मिट चुका होगा। इंसान ने वायरलेस और रेडियो टेलीविज़न वेव्स का इस्तेमाल करके जो सिग्नल्स स्पेस में भेजे थे, वो कभी ना ख़त्म होने वाले स्पेस में करोड़ों मील फासला तय कर चुके होंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि वो सिग्नल्स किसी एलियन स्पेसशिप को मिल जाएं। दोस्तों, साइंस कहती है कि इंसानियत के खात्मे के 1 करोड़ साल बाद दूसरे जानदारों में भी इंसानों की जगह लेने के लिए जंग शुरू हो जाएगी, जिनमें सबसे पहला नंबर चिंपैंजी का होगा, क्योंकि उनका और इंसानों के डीएनए का 98% हिस्सा एक दूसरे से मैच करता है। दुनिया में इंसानों का किसी किस्म का कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा। आने वाले कल में इंसानों की जगह लेने वाले चिंपैंजीज शायद इसी काबिल होंगे कि इस दौर में इनसे पहले इंसानों के दफन हुए बाकियात को ढूंढकर बहुत सी मालूमात हासिल कर सकें। लेकिन ये मालूमात और बाकियात मिलने के चांसेस 0% हैं, क्योंकि इतने सालों में तो वो बाकियात ज़मीन में बहुत गहरी गुम हो चुकी होंगी। दोस्तों, ये सिर्फ साइंस के मफरूज़ात हैं, हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं। आपको ये मालूमात कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।